मैं 1999 से आर्य समाज से जुड़ा हूं। जब पहली बार रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद बना तब से मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं। यहाँ पर सलखिया आश्रम के हमारे बहुत से आचार्य भी हैं, वहाँ के पदाधिकारी भी हैं, जोगी राम जी हैं, उधर हमारे गोटिया साहब भी एक दिख रहे हैं, महिपत लाल आर्य, एक गांव के गोटियां हैं, उधर बैठे हैं। लेकिन अपनी गोटिया ही छोड़ के, घर द्वार छोड़ के आज जो आर्य समाज के माध्यम से जनसेवा के लिए सलखिया आश्रम में रहते हैं, तो उस समय एक स्वामी जी रहते थे वहां पर, तो उनसे हमारा पहले संपर्क हुआ जोगी जी आर्य के माध्यम से, और तब से मेरा आना जाना शुरू हुआ। सलखिया आश्रम में जो लेलूंगा क्षेत्र में है, और तब से बराबर हम जाते रहे और काफी कुछ वहाँ विकास हुआ है। और वो क्षेत्र में आज संस्कार के साथ विद्या देने का काम, संस्कार सिखाने का काम, ये सब आर्य समाज कर रहा है। और उसी तरह का काम पूरे देश में है। और हम उसके पहले जसपुर जिला में हमारा गांव है बगिया, और आप सबको मालूम है कि वहाँ पर कुनकुरी, जहाँ से मैं विधायक हूँ, वहाँ पर कुनकुरी एक जगह है जहाँ मिशनरियों का बड़ा केंद्र है, वहाँ से उनका संचालन होता है। तो उस क्षेत्र में पहले खूब धर्मांतरण होता था, गौहत्या होती थी, लेकिन उस क्षेत्र का एक तरह से कह सकते हैं सौभाग्य है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी का अवतरण हमारे जसपुर राज परिवार में हुआ। आप लोग बहुत लोग दिलीप सिंह जूदेव जी से मिले भी होंगे, परिचित भी होंगे, बहुत लोग नाम भी सुने होंगे। अकेला ऐसा व्यक्तित्व, 6.5 फीट के एकदम मूछ रौब, हमेशा मिलिट्री ड्रेस में रहते थे। 5 बार वो सांसद के रूप में देश की सेवा किए, 3 बार राज्यसभा सांसद के रूप में, 2 बार लोकसभा सांसद के रूप में, और अटल जी की सरकार में वो मंत्री भी थे। और उस समय उन्होंने घर वापसी का कार्यक्रम चलाया। राजा होते हुए भी अपने हाथ से कन्वर्टेड लोगों का पैर धो धो के, उनका पैर कपड़ा में साफ करके, ऐसा करके लाखों लोगों को हिंदू बनाने का काम स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने किया। गौहत्याएं दिन दहाड़े होती थी, हम लोगों ने उनके नेतृत्व में उस क्षेत्र में दर्जनों पदयात्राएं की, 15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर की पदयात्रा की, तब जाके वो क्षेत्र आज सुरक्षित है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का भी केंद्रीय कार्यालय है जसपुर, और आज गांव-गांव में कल्याण आश्रम के भी कार्यकर्ता हैं, और वो लोग भी धर्म की रक्षा का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा वो क्षेत्र बचा हुआ है। आज ये घर वापसी कार्यक्रम को उनके सुपुत्र प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी कर रहे हैं, और घर वापसी के लिए हमारा आर्य समाज भी लगा है, धर्म जागरण भी लगा है, और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, और घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा है। आज के समय आप सबको मालूम है कि इस छत्तीसगढ़ में ऐसे कई संस्था, ऐसे विधर्मी लोग लगे हैं जो विशेषकर हमारे आदिवासियों को बहकाने में लगे हैं, उनको गलतफहमी में डालने में लगे हैं कि आदिवासी तुम लोग हिंदू नहीं हो। और
ये उनको तोड़ने का काम ये कई संस्थाओं के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ये सब चल रहा है। तो ऐसे में हम सब लोगों का भी, सनातनियों का, आर्य समाज का, सबका दायित्व और बढ़ जाता है कि उनके बीच में जाएं और उनकी गलतफहमी को दूर करें। हम तो हर जगह जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आज हमारे जो वनवासी हैं गांव में सरना होता है, सरना एक पेड़ों का समूह होता है, और जो वहाँ के पुजारी होते हैं उनको बैगा, पाहन, सिरसा ऐसे बोलते हैं। और वहाँ वो इतना पवित्र जगह होता है गांव के लिए, वो सरना, कि वहाँ कोई बिना नहाए घुसता भी नहीं है। जब भी घुसेंगे हल्दी वल्दी पानी डाल के घुसते हैं। वहाँ का लकड़ी अगर गिर भी जाए तो घर के उपयोग में नहीं लाते हैं। वो पूजा जब 5-6 पूजा होती है साल भर में, तब उसी के उपयोग में लाते हैं। तो ऐसा पवित्र जगह होता है। और वहाँ ग्रामीण देवी देवता सबका पत्थर रख के स्वरूप मान के उसकी पूजा करते हैं। और हमारे तरफ सरना में महादेव पार्वती के नाम से पूछते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि महादेव पार्वती कौन है? यही तो शिव पार्वती है, महादेव पार्वती हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में हर 3 साल में महादेव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करते हैं, मिट्टी का बनाते हैं। और घर घर वो बैगा की अगुवाई में और गांव के जो पंच पटेल सब होते हैं उनके अगुवाई में एक एक घर में पूजा होती है। तो ये क्या है? तो सबसे बड़े हिंदू तो हम लोग आदिवासी लोग हैं, जो आज नहीं आदिकाल से महादेव पार्वती के रूप में पूजा करते हैं। आज जिधर गोड़ बाहुल्य है उधर भी उसी तरह का है, उधर भी गौरी गौरा बोलते हैं, वो भी वही शिव पार्वती हैं। तो उनके बीच में भी हम जाते हैं तो उनको भी बोलते हैं कि भाई ये गौरी गौरा कौन है? ये गौरी गौरा शिव पार्वती ही हैं। तो आप भी तो शुरू से बाप पुरखा से हिंदू हुए, तो इस तरह से सबको आज उनके बीच में जाकर उनका साहस बढ़ाने का काम करने का ये आवश्यकता है। और ये सब आप सब लोग कर भी रहे हैं। आर्य समाज के नेतृत्व में जगह जगह घर वापसी का कार्यक्रम भी हो रहा है। तो बहुत अच्छा ये काम है आर्य समाज का। और मैं तो बहुत, जैसे मैंने कहा कि 1999 से ही आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे कई कार्यक्रम में जाना भी है। इसलिए और ज़्यादा नहीं बोलते हुए समाज के तरफ से ये 3 मांगे आई हैं। एक तो जमीन की मांग है, किसी रोड का नामकरण महर्षि दयानंद जी के नाम पर, और किसी एक चौक का उसमें प्रतिमा उनका स्थापित करने की 3 मांग आई है। मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ये जरूर कहना चाहूँगा, इस पर जरूर सरकार विचार करेगी और आपको हम अवगत भी कराएंगे। और आप लोगों का इसी तरह से आशीर्वाद, स्नेह, मार्गदर्शन मिलता रहे। और माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हम लोग को मिला है। उन्होंने प्राकृतिक खेती पर जोर दी है। निश्चित रूप से एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम करके उनको अवश्य छत्तीसगढ़ में बुलाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी प्राकृतिक कृषि पर बहुत जोर है और निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती पर यहाँ भी हम लोग जोर देंगे। और जो देसी गाय की उन्होंने बात की कि देसी गाय भी ज़्यादा दूध देती हैं, तो उस पर भी हमारी सरकार काम करेगी आने वाले समय में। और अभी 15 महीने में हमारी सरकार जो काम की है, आप लोगों के आशीर्वाद से आप सब लोगों को मालूम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में वादा किए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये काम हम लोग करेंगे, तो वो सब काम हम लोग 1.5 साल में बहुत कुछ पूरा किए हैं। आज 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। तो हम लोग सरकार में आते के साथ दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास
की स्वीकृति दिए और राजधान जो होता है उसकी व्यवस्था भी किए। और आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज करीब 14 लाख लोगों को पक्का का मकान मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अभी पिछले महीना 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए थे तो 3 लाख लोगों का एक साथ गृह प्रवेश कराए थे, 3 लाख लोगों का। और इस महीने फिर हमारे केंद्रीय पंचायत मंत्री का फोन आया है तो 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास फिर इस बार मिलने वाला है। अभी आवास प्लस प्लस का सर्वे चल रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश से यहाँ पर हमारे आर-वीर लोग आए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आवास प्लस प्लस का सर्वे चल रहा है। जो भी जरूरतमंद लोग हैं वो सर्वे कराएं, उनको सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और जिनके नाम से 2 व्हीलर है, 5 एकड़ सिंचित जमीन है, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, या जिनका 15,000 मासिक आय है, वो भी इस बार प्रधानमंत्री आवास से लाभ ले पाएगा। तो ऐसे सभी लोग जिनको मकान की आवश्यकता है वो आवास प्लस प्लस में सर्वे कराएं। तो किसानों का भी वादा पूरा किए हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं, अंतर की राशि उसको भी एक मुश्त दे रहे हैं। 70,000 से ज़्यादा माताओं को हर महीना महतारी बंधन का 1,000 रुपया दे रहे हैं। 5,60,000 से ज़्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया साल का दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, जिसमें 22,000 लोग अभी तक लाभान्वित हुए हैं। अभी एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी पिछले मार्च महीना से शुरू किए हैं। जो 60 साल के ऊपर के जो वृद्ध माता पिता हैं उनकी इच्छा होती है कि मृत्यु के पहले एक बार तीर्थ व्रत कर लें, लेकिन कई परिवार में वो सक्षमता होती नहीं है, तो वो काम भी, उनकी इच्छा पूरी करने का काम भी सरकार करने वाली है। और पिछले महीना से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। इसमें 60 साल से ऊपर के जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं, या विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, या दिव्यांग हैं, इनके लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। ऐसे सब लोग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना का लाभ लेकर कहीं भी, जहां भी वो जाना चाहें, वहां सरकारी व्यवस्था से जा सकते हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं महतारी बंधन योजना का, क्योंकि आप लोगों को भी आगे सत्र चलाना होगा, मुलाकात कम होती है और पूरे प्रदेश से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, इसलिए मैंने समझा कि ये थोड़ी जानकारी आप लोगों के मन में रहे तो उसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, आर्य समाज का हमेशा से आशीर्वाद हम लोग को मिला है, आगे भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा, इसी विश्वास के साथ। और इस गरिमा में कार्यक्रम में बोला, इसके लिए फिर से एक बार समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।